कभी सोचा है कि कुछ बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली चीज़ों के पीछे भी कितना गहरा विज्ञान छिपा होता है? जैसे रोज़ सुबह जब हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, या फिर पानी के ग्लास में रखी कोई पेंसिल हमें मुड़ी हुई क्यों दिखती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये सब प्रकाश का खेल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम रोज करते हैं, है ना? तो शीशे में आखिर हमारा चेहरा दिखता कैसे है? इसका जवाब लाइट यानी प्रकाश के एक खास बर्ताव में छिपा है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। और ये रहा हमारा दूसरा रहस्य। अब देखिए, पहली नजर में तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती है ना? एक तरफ हम अपनी परछाई देख रहे हैं और दूसरी तरफ किसी चीज की शक्ल ही बदल जा रही है। लेकिन असल में ये दोनों ही घटनाएं प्रकाश के सिर्फ दो बहुत ही आसान रास्तों का नतीजा है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है ना, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है टकराकर वापस लौट आना। इसी को हम विज्ञान की भाषा में प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसकी सीधी साधी परिभाषा ये है कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट आता है। सोचिए, जैसे कोई गेंद दीवार पर फेंकी और वो टकराकर वापस आ गई। प्रकाश भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, बस उसकी सतह चमकदार होनी चाहिए, जैसे कि एक शीशा या फिर शांत पानी। ये अंग्रेजी की लाइन इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। प्रकाश का किसी सतह पर गिरना और उसी मीडियम में वापस आ जाना। यहाँ पर सबसे जरूरी बात है उसी मीडियम में रहना। और हाँ, ये प्रक्रिया किसी नियम के बिना नहीं होती। इसके दो बहुत ही सरल से नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आने वाली किरण यानी इंसिडेंट रे, जाने वाली किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे और सतह पर बना नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। और दूसरा नियम कोण के बारे में है। तो सबसे जरूरी बात यह है जिसे हमेशा याद रखना है, जिस एंगल पर प्रकाश की किरण सतह पर आती है, ठीक उसी एंगल पर वो वापस लौट जाती है। यानी एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होता है। बस इतना ही, यही है परावर्तन का पूरा खेल। अब इसमें एक दिलचस्प बात और है, हर सतह एक जैसी नहीं होती। अगर सतह शीशे की तरह एकदम चिकनी है, तो प्रकाश की सारी किरणें एक ही दिशा में लौटती हैं और हमें एक साफ तस्वीर दिखती है। इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर सतह किसी दीवार की तरह खुरदरी है, तो किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है और कोई तस्वीर नहीं बनती। चलिए अब दूसरे रास्ते पे चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये तब होता है जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस नहीं लौटता, बल्कि उसके आर पार चला जाता है एक नए मीडियम में। इसे हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अपवर्तन की सीधी सी परिभाषा है प्रकाश का मुड़ना। जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है, जैसा कि हमारी पेंसिल वाले उदाहरण में हुआ था, तो वह अपने सीधे रास्ते से थोड़ा सा भटक जाता है। यही भटकाव या मुड़ना ही अपवर्तन है। इस छोटी सी लाइन में ही पूरा सार छिपा हुआ है। प्रकाश को मुड़ जाना जब उसका मीडियम बदल जाए। पानी में रखी छड़ी के मुड़े हुए दिखने का असली कारण यही है। पर सवाल ये है कि प्रकाश आखिर मुड़ता क्यों है? सोचिए कि एक पक्की सड़क पर गाड़ी तेजी से चल रही है और अचानक उस गाड़ी का एक पहिया कीचड़ में चला जाए। गाड़ी थोड़ी मुड़ जाएगी, है ना? क्योंकि उसकी रफ्तार बदल गई। प्रकाश के साथ भी ठीक यही होता है। जब वो हवा जैसे कम घने मीडियम से पानी जैसे ज्यादा घने मीडियम में जाता है, तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और इसी वजह से उसे मुड़ना पड़ता है। रिफ्लेक्शन की तरह ही रिफ्रैक्शन के भी अपने नियम हैं, जिन्हें स्नेल का नियम भी कहा जाता है। पहला नियम तो बिल्कुल वैसा ही है कि तीनों किरणें एक ही प्लेन में होती हैं, लेकिन दूसरा नियम थोड़ा सा अलग है। इसमें कोणों का साइन लेकर उनका अनुपात निकाला जाता है, जो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये बस एक नंबर है जो बताता है कि कोई मीडियम कितना घना है। जिसका म्यू ज्यादा होगा, वो मीडियम प्रकाश को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा और धीमा कर देगा। तो अब हमने प्रकाश के दोनों रास्तों को समझ लिया है। अब समय है दोनों को आमने सामने रखकर इनके असली अंतर को समझने का, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। सवाल सीधा है, लेकिन इसका जवाब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। चलिए देखते हैं कि वो मुख्य अंतर आखिर है क्या। और ये स्लाइड सब कुछ एक साथ बता देती हैं।
पहला और सबसे बड़ा अंतर मीडियम का। परावर्तन में प्रकाश उसी मीडियम में रहता है, जबकि अपवर्तन में वह एक से दूसरे मीडियम में चला जाता है। दूसरा बदलाव क्या होता है? परावर्तन में सिर्फ प्रकाश की दिशा बदलती है, लेकिन अपवर्तन में दिशा और रफ्तार दोनों बदल जाते हैं। और आखिर में सबसे आसान उदाहरण, परावर्तन का मतलब है दर्पण और अपवर्तन का मतलब है लेंस और पानी। अब जब हम सिद्धांत समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि दर्पण और लेंस इन सिद्धांतों पर कैसे काम करती हैं। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण जो प्रकाश को एक जगह पर फोकस करता है, परावर्तन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका इस्तेमाल शेविंग मिरर में चेहरा बड़ा देखने के लिए और टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट्स में प्रकाश को दूर तक फैलाने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण हमेशा एक छोटी और सीधी इमेज बनाता है। इसी गुण की वजह से इसे गाड़ियों में साइड मिरर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि पीछे का एक बड़ा एरिया देखा जा सके। अब बात करते हैं लेंस की, जो अपवर्तन के जादू पर काम करते हैं। उत्तल लेंस जो बीच में मोटा होता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। इसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह सोच सकते हैं। वहीं अवतल लेंस जो बीच में पतला होता है, प्रकाश को फैला देता है। हमारे चश्मे से लेकर बड़े बड़े टेलीस्कोप तक हर जगह इन्हीं दो तरह के लेंस का इस्तेमाल होता है। और ये सब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक दिलचस्प विज्ञान नहीं है। सीटीटी और बीपीएससी जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हर साल इस विषय से 1 या 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना अकादमिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने प्रकाश के 2 मौलिक व्यवहारों को समझा, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास और कौन सी घटनाएं हैं, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना या रेगिस्तान में दूर पानी का भ्रम होना, जो प्रकाश के इसी सरल खेल का नतीजा हो सकती हैं।